जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें अपनी आशीष, अपनी करुणा से भरता और निरंतर आगे ही आगे अगुवाई करता है। हमें अपने स्वरूप में बनाने के लिए प्रभु प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी हमें प्रदान करता है और हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति, अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा हमें निरंतर आगे ही आगे चलाता और बढ़ाता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज का हमारा वचन एक बहुत ही खास, जो पौलुस के जीवन से प्रभु यीशु के दर्शन में जो उसे मिला था, वो हमारे जीवन पर कितना लागू होता और हम कितना उसका आज्ञा पालन करते हैं। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 17 और 18 पद है, जहाँ पौलुस अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन करते हुए बताता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को पापियों की आंखें खोलने का, समझो, एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा। ये न सोचें कि ये केवल पौलुस के लिए ही है। आज भी ये हम सब के लिए, जिन्होंने भी ज्योति पाई है, जिन्होंने उद्धार पाया है, ये उन सब से लिए तो सवाल बनता है, आपसे और मुझसे भी पूछा जा सकता है कि क्या हम अंधकार में चल रहे लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि आंखें खोलना ये उद्धार नहीं है, बल्कि एक उद्धार पाने की शुरुआत है। कि सबसे पहले इंसान यही एक टर्निंग अपने जीवन में, एक मोड़ देखता है कि यहां से उसे एक नई दिशा में, दूसरी दिशा में या सही दिशा में मुड़ना है, क्योंकि अभी तक वो अंधकार में चल रहा है। उस पर अचानक रोशनी चमकी और उसने देखा, मैं तो गलत रास्ते पर चल रहा था, ये वो रास्ता नहीं है, यहां वो मंजिल मुझे नहीं मिलेगी इस रास्ते पर चलकर। तो जब कोई भी प्रभु का जन, सेवक, परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, मानो एक पाप में चल रहे हैं इंसान के ऊपर एक रोशनी चमकती है, और ये रोशनी उसको अंधकार से ज्योति की ओर प्रकाशमान करती है, जहां वो अपने आप को देख सकता। फिर भी चुनाव उसी का है, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अभी तक वो कह रहा था कि मैं नहीं बच सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरे साथ कोई भलाई नहीं हो सकती। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार उस इंसान पर करते हैं, और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, ये संभावना भी पूरी पूरी उनके सामने आ जाती है कि वे शैतान के अधिकार को तोड़कर, छोड़कर और उससे बाहर निकलने की एक मजबूत इच्छा रखते हुए, करते हुए कामयाब हो सकते हैं। बड़े दुख की बात है, कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ज्योति को तो देख लिया है, उनकी आंखें तो खुल गई हैं, लेकिन वे शैतान के अधिकारों से बाहर नहीं निकले हैं। वे यहां तक कि प्रचारक तक बन जाते हैं और दूसरों को बताते हैं, भैया ये सच्चाई है, ऐसा करो, जीवन मिलेगा, वो करो। लेकिन उद्धार पाने के उस निर्णय तक, मोड़ उस मोड़ तक, टर्निंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं। वे फिर भी शैतान के अंधकार के, उसके अधिकार में बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं, लोग पूछते हैं कि विश्वासी लोग भी ऐसा क्यों करते हैं, विश्वासी भी ऐसे पाप कर रहे हैं, प्रचारक भी ऐसे काम कर रहे हैं जो तो पापी लोग करते हैं। वो इसीलिए है कि उन्होंने ज्योति को सिर्फ देखा है, शैतान के अधिकार को उन्होंने छोड़ा नहीं, उससे बाहर नहीं आए हैं। उन पर रोशनी चमक गई है। द लाइट हैज फॉलन अपॉन देम,
but they have not turned their ways from wickedness to righteousness. दुष्टता से फिरे नहीं है। आंखें खोलना यही संपूर्ण सेवकाई नहीं है। आंखें खोले, फिर जिसकी आंखें खुल गई, अब ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो परमेश्वर की ओर फिरे। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू टर्न टुवर्ड्स गॉड। और कैसे टर्न करेंगे? पश्चाताप के द्वारा, तौबा के द्वारा, अपने पापों को एक्सेप्ट करते, कन्फेस करके, अंगीकार करके, और प्रभु से क्षमा मांगते हुए। और टर्निंग क्या है? अंगीकार ही कंप्लीट टर्निंग नहीं है, अब पूरी दिशा बदलना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। तो परमेश्वर की ओर कैसे फिरते हैं? जब आप अपने पापों की क्षमा पा करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। दैट मीन्स यू हैव नाउ टर्न टुवर्ड्स गॉड। जब तक ये टर्निंग हमारे जीवन में नहीं होगी, रोशनी के चमकने का लाभ हमको नहीं मिलता है। रोशनी हम पर चमकी है, आंखें हमारी खुल गई हैं। अब हमने पाया अपने आप को कि हम तो शैतान के अधिकार में बंधे हुए थे, हम तो उसे ही ईश्वर समझ रहे थे, हम तो उसी सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन हम तो शैतान के अधिकार में हैं। अब उस जंजाल को तोड़ डालना है। इन द नेम ऑफ जीसस कह के, आई कम आउट ऑफ ऑल द अथॉरिटी, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स ऑफ सैटन एंड ऑल डिमॉनिक फोर्सेस। I repent of all these works। और ये ग्रिप एकदम से न सिर्फ कमजोर पड़ता है बल्कि टूट जाता है। और जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तब ये ग्रिप आपके जीवन से, ये शैतान के अधिकार का ग्रिप पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाता है। और ये तो वो रस्सी है जिसके जलने के बाद बल भी इसमें नहीं रहता। लोग कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये वो रस्सी है जो जल जाती है और इसका बल तक खत्म हो जाता है, इसमें कोई बल नहीं बचता है। Satan has no right anymore over a believer। शैतान का एक विश्वासी पर अब आगे को, आइंदा को कोई भी अधिकार नहीं बचता है। तो आंखें खुलना, शैतान के अधिकार से स्वतंत्र होना और परमेश्वर की ओर फिरना, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मीरास पाएं। हमारी एक मीरास है, सबसे पहली और बड़ी मीरास तो उद्धार है। स्वर्ग की बातें तो बाद में है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मीरास तो यही है that we receive salvation in the name of Jesus। यीशु के नाम से हमें उद्धार मिलता है। और ये इसमें कहा पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी विश्वास कर चुके हैं, उनके साथ हमको एक बड़ी कंपनी में, कंपनी से मतलब विश्वासियों की संगति से, कंपनी कोई मेरा मतलब मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं है। हाँ, सबसे उत्तम मल्टीनेशनल तो यही है, बाकी सारी मल्टीनेशनल तो फेल हो जाएंगी और आपको वहां नौकरी से भी निकाल देंगे। बट दिस मल्टीनेशनल, द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड, मल्टीनेशनल है, यूनिवर्सल है। मल्टीनेशनल का मतलब है इन मैनी नेशंस, बट दिस इज इन ऑल द वर्ल्ड। दिस इज द ट्रू मल्टीनेशनल company of saints, believers who have a permanent, जिनके पास एक स्थायी आशीष है, मीरास है, और इस मीरास से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि उसकी भेड़ों को कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि शैतान ने अभी तक हमको अपने ग्रिप में बनाकर रखा था, अपने हाथ में बनाकर रखा। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को जाना,
आप पर ज्योति चमकी, आपने उद्धार की शरण में आ गए। अब शैतान के अधिकार से आजाद हैं, उसके चंगुल से आजाद हैं, उसकी चालाकियों से, उसके टेम्पटेशन से, उसके प्रलोभन से पूरी तरह बाहर निकल चुके हैं। और अब प्रभु यीशु के संतों की संगति में आप पाए जाते हैं और आपके पास एक मीरास है। पहले ये मीरास नहीं थी। पहले हम ऐसी चीजों को, जैसे बचपन में जो खिलौने इकट्ठे किए थे, उस समय वो मीरास लगती थी, बहुत बड़ी। हमें दुनिया की सब कुछ वही लगता था, एक खिलौना हमें मिल गया बस। लेकिन आज जब आप 25 साल के हो गए, वो सारे खिलौने आपके बॉक्स में जमा पड़े। जब उनको निकाल के आप बैठेंगे तो केवल थोड़ी देर के लिए कुछ यादों से आनंदित हो सकेंगे। लेकिन क्या आज उसे आप मीरास कहेंगे? क्या आज उसे आप दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति कहेंगे? नहीं है। इसी तरह शैतान ने हमारे हाथ में खिलौने पकड़वाए और हम उन्हीं में ऐसे गुम हो गए थे, ऐसे आमादा हो गए थे कि मानो यही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। वो दुनिया के आनंद, वो शरीर के आनंद, वो अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, वो जीविका का घमंड, वो शरीर के सारे काम, वो ऐसे खिलौने थे जो सच में हमें ही नष्ट कर रहे थे, हमें ही चुभ रहे थे, जो हमारे शरीर को घायल कर रहे थे, हमारी आत्मा को घायल कर रहे थे। लेकिन जिस दिन किसी प्रचारक के द्वारा, ईश्वर के वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा रोशनी, मसीह की रोशनी हम पर चमकी, हमारी आंखें खुल गई। हम तो बेवकूफ थे, हम तो बावले थे कि हम खिलौनों को अपनी मीरास समझ बैठे थे, जिनसे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं था। असली मीरास तो हमारी और कहीं है। और फिर हमने मुड़कर, उस रास्ते को छोड़कर मसीह के पास आए, मसीह को अपनाया और पापों की क्षमा पाते हुए एक ऐसी संगति हमको मिली, ऐसे लोगों की संगति, संतों की संगति हमको मिली। और उसके संगति के साथ ही विश्वास करने से हम जो पवित्र हो गए और हमने उद्धार की मीरास पाई, अनंत जीवन की मीरास पाई और प्रभु के साथ हमेशा हो लेने की मीरास पाई और यीशु के दोबारा बादलों पर आगमन की एक प्रतीक्षा की, आशा की मीरास पाई। और ये सारी मीरास जो है पूरी पूरी होने वाली हैं और उद्धार की मीरास तो पूरी हो चुकी है हमारे जीवन में। हमने उद्धार पा लिया है। और रही बात उसके और कंटिन्यूटी की, that we are being sanctified, we are being saved, and we will be saved. The process continues in the same manner, and now nobody can take us out of this process. कोई भी हमें उद्धार पाने की पूरी उस कंप्लीशन से बाहर नहीं ले सकता है। शैतान के बंधन टूट गए, टूट गए सारे बंधन। देखो, सब कुछ नया हो गया है और मैं मसीह में एक नई सृष्टि बनकर अपनी मीरास के साथ, आनंद के साथ आनंद कर रहा हूं। अब वो खिलौने मुझे आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि मैं उन्हें लात मारकर दूर फेंक देता हूं। None of the devil's things now which I cherished very dear to my heart once upon a time are no more my things of play or things of joy, but no more my desires crave to have them. उन्हें पाने की अब मुझ में कोई इच्छा नहीं है। अब मैं मसीह के उस अनंत जीवन को, अपनी सबसे बड़े आनंद देने वाली उस मीरास को, उस आशा को, आनंद देने वाला खिलौना ही नहीं, जीवन का सत्य समझता हूं। 500 क्या आप पापियों की आंखें खोलने की सेवा कर रहे हैं? Are you doing this ministry to open the eyes of sinners? हमको इस काम में जुट जाना है। यह हमारी बुलाहट है, जो पौलुस की बुलाहट है, वही हर एक उद्धार पाए हुए विश्वासी की बुलाहट है कि हमें पापियों की आंखें खोलनी है। क्या लिखा है?
पौलुस अपनी गवाही देते हुए लिखता है, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, ए शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरास पाए। तो ये एक बहुत बड़ा कमीशन, एक आदेश उद्धार पाए हुए व्यक्ति को मिल चुका है। साथ ही एक अपने आप को जांचने की भी एक यहां पर आवश्यकता महसूस की जाती है। हो सकता है आपकी आंखें तो खुल गई हों, लेकिन क्या आपने शैतान के अधिकार से छुटकारा पा लिया है? दूसरे, क्या आपने अपने पापों की क्षमा पा ली है? तीसरे, क्या आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया है? क्या वो आपके हृदय में उद्धारकर्ता बन के आ गया है? क्या आप उस मीरास को विश्वास के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं? और क्या आप पवित्र किए हुए संतों की संगति के हर समय इच्छुक रहते हैं, मुश्ताक रहते हैं? मुझे पवित्रों की संगति में बैठना है, मुझे कलीसिया में जाना है, घरों की प्रार्थना सभाओं में जाना है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, अपने परिवार में पवित्र लोगों की संगति में बैठना है। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज की इस घड़ी में प्रभु, आपके इस वचन को जो हमने सुना है, आपने हमारी भी आंखें खोली हैं, और हर एक सुनने वाले की आंखें खुल जाएं परमेश्वर। जिनकी आंखें खुली हैं उनकी मदद कर। यदि आज भी कोई शैतान के किसी अधिकार में बंधा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से ये सारे अधिकार टूट जाएं प्रभु जी, और वे आजाद हो जाएं और तेरे पवित्र किए हुए लोगों में मीरास पाएं, उनके पापों की क्षमा हो जाए परमेश्वर, तेरे उद्धार को पाकर परमेश्वर तेरे आनंद में आनंदित हों, और वो भी इस बुलाहट को प्राप्त करें कि अंधकार में बैठे हुए लोगों को उनकी आंखें खोलने का सेवकाई खुदावंद उनके जीवन से होने पाए। सहायता और मदद कर, हर एक की सहायता कर प्रभु जी, और हमारी सहायता कर कि हम लोगों को जो अंधकार में आज भी चल रहे हैं उनकी आंखें खोलने की सेवकाई को अंजाम दे सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, मैं आपका आभारी हूं। जरूर इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर पोस्ट करें। गॉड ब्लेस यू, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। आमीन।